और ये बढ़ते रहेंगे? आई थिंक अब ये बात बड़ा साफ हो गई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना को मैनेज करने की बात कही जा रही थी शुरू से, थाली बजा के, ताली बजा के, फूल बरसा के, दिया जला के, ये सारी की सारी बातें जो हैं ध्वस्त हो गई हैं। और अब केंद्र सरकार के ऊपर सीधी जिम्मेदारी है कि वो देश को ये बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी है कोरोना से बचने की। शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन लग रहा था तब प्रधानमंत्री टीवी पे आके इसमें दिखते थे, मगर जैसे ही लॉकडाउन हटा केंद्र सरकार ने सारी की सारी जिम्मेदारी जो है राज्यों पे डाल दी है, जो ठीक नहीं है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया। जब हम यूके की बात करते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि वो क्या कर पा रहे हैं। इसी तरह स्पेन, इस तरह इटली, इस तरह कनाडा। तो जब हिंदुस्तान की बात होगी तो यही बात होगी कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने इसको रोकने के लिए क्या किया। राज्यों पे डाल देना जो है ये सही तरीका नहीं है। एक पूरी की पूरी एक पॉलिसी होनी चाहिए पूरे देश में, आप कोरोना कैसे रोकेंगे। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उसके ऊपर कुछ आगे बढ़ के बात करे। सर, आपने स्टेट केरला के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला, कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि भगवान ही जो है कोविड से हमें बचा सकता है। फिर बाद में उन्होंने स्टेटमेंट भी चेंज कर ली। तो सर क्या देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि केरला में बढ़ा, दिल्ली में बढ़ा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ा, इसमें इन राज्यों का ज़्यादा दोष नहीं है। इन लोगों की ज्योग्राफी ऐसी है, यहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर आते थे जिस कारण यहाँ बढ़ना स्वाभाविक था। और उसी तरह ये भी स्वाभाविक है कि इससे अलग अलग राज्यों में अब बढ़ेगा। मगर जब दिल्ली के अंदर कोरोना की बात चलती थी तो मुझे ध्यान है कि हमारे भाजपा के मित्र सब टीवी चैनल्स पे आके कर्नाटका मॉडल की बात करते थे और कहते थे देखिए कर्नाटका ने क्या किया, कर्नाटका ने क्या किया। और हम उन्हें कहते थे देखिए सिर्फ वक्त की बात है, मुंबई सबसे पहले था, फिर दिल्ली था, अब अन्य राज्य हैं। तो हर राज्य कितने टेस्ट कर रहा है ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। मुझे लगता है आज भी कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, टेस्टिंग ना के बराबर हो रही है। जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे इसको रोका नहीं जा सकता। सर, बिहार में जो है एक महीना था 200 करोड़ से ऊपर की उसकी लागत थी सर, वो जो है बारिश के इस सीजन में ढह गया, पूरी तरीके से खराब हो गया। तो सर चुनाव भी है वहाँ पे, क्या जो है इसी तरीके से जो है बिहार जो है अपना छवि बदल ही नहीं पा रहा है? देखिए, बहुत गंभीर विषय है और अक्सर कहा जाता था कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने एक बहुत पहले बचपन में एक फिल्म देखी थी, जाने भी दो यारों। उसके अंदर कमिश्नर डिमेलो और कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिलकर इस तरह का ब्रिज बनाते हैं जो ढह जाता है और हम लोग उसमें हंसते थे। आप सोचिए, जो व्यंग 20-25 साल पहले फिल्मों में किया जाता था, आज बिहार में नीतीश कुमार सरकार में वो सिद्ध हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर और जिम्मेदार जो मंत्री हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कम से कम पीडब्ल्यूडी विभाग या जो विभाग जिसके अंतर्गत ये इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके मंत्री को इसके अंदर इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को इसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि किस किस की गलती इसके अंदर है। सर, आपको लगता है बिहार में जो है ये भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है या फिर अभी जो है पुराने मुद्दे जो हैं वो इसी इलेक्शन में चलते हैं? देखिए, पिछली बार और मुझे लगता है जब जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पे चुनाव लड़ते हैं कि उन्होंने बिहार को सुशासन दिया, उन्होंने बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल दिया। जो बार बार भाजपा आरजेडी की लगाती है कि इनके वक्त पे भ्रष्टाचार था, हमने क्लीन बिहार दिया है, तो वो जो पूरी की पूरी इमेज है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है और मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होगा चुनाव में उनको एक्सप्लेन करना कि ये कैसे हुआ। सर, गुना एसपी को हटा दिया गया है क्योंकि एक एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान एक दलित कपल ने सर पेस्टिसाइड कंज्यूम कर लिया। देखिए, जिस तरह से एक मामूली सी बात पे इतना बड़ा पुलिस का जत्था गया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला टीवी के मीडिया के सामने उनकी पिटाई करी, बेरहमी से औरतों बच्चों को मारा, औरतों के कपड़े फाड़ दिए, मार मार के अधमरा कर दिया कि किसी को कीटनाशक खा के जान देने की बात आ गई।
ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कहना कि अधिकारी का तबादला कर दिया, तबादले तो हर 2 साल में वैसे ही अधिकारियों के होते हैं, तो तबादला कर दिया तो क्या है? आपको अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए था, अधिकारियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए, जो मंत्री हैं उनसे इसके ऊपर पूछा जाना चाहिए कि कैसा हो गया। तबादले तो होते ही रहते हैं, ये कहने की क्या बात है कि एसपी को हटा दिया, वहाँ के डीएम को हटा दिया, वो तो वैसे ही हटते ही रहते हैं। ये जो है ये पूरी की पूरी तरीके से सरकार के ऊपर बड़ा सवाल है और इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमने अमेरिका के अंदर देखी है, चाहे हम उनको कितनी भी बात करें उनके बारे में, बट उनकी डेमोक्रेसी के अंदर ये बात सामने आई है कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ तो सब लोग इकट्ठे होके जो है प्रशासन से सवाल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ तबादले से काम नहीं चलेगा।